अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हज के दौरान औरतों को मखसूस अय्याम आ जाएं तो वो हज किस तरह से करें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने मुल्क से तो दवाइयाँ खाते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर गर्मी की वजह से और बहुत ज़्यादा चलने की वजह से औरतों को अय्याम आना शुरू हो जाते हैं। इस हालत में हज को किस तरह से अदा करेंगे, तवाफ़ ज़ियारत किस वक्त और किस तरह करेंगे, और अगर अय्याम आ जाएं और तवाफ़े विदा हमें करना हो तो हम क्या करेंगे। तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल आपके साथ अभी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होने वाली है, तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज पे जाने से पहले हम अपनी लेडी डॉक्टर से अक्सर ऐसी मेडिसिन लिखवा के ले जाते हैं जिससे पीरियड्स आना या मेंसेस होना जो है वो थोड़े दिन के लिए रुक जाते हैं। तो डॉक्टर जिस तरह से भी सजेस्ट करे कि आपने एक गोली सुबह एक गोली शाम खानी है या फिर 2 गोलियां सुबह 2 गोली शाम, तो वो आपकी तबीयत के मुताबिक आपको सजेस्ट कर देंगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से भी अक्सर जो कमज़ोर औरतें होती हैं तो उनको अय्याम आना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हज के दौरान अगर आपको अय्याम आते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी डेट है तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको आते हैं उसको नेचुरल रहने दें, रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज के तमाम अरकान पीरियड्स के दौरान भी हम अदा कर सकते हैं सिवाय तवाफ़े ज़ियारत के। तो जिन औरतों की डेट है हज से पहले की, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर हज से पहले की आपकी 2-3 दिन पहले की डेट है तो कोई बात नहीं, आप जो आपकी आदत है आप उसी आदत पे जो है वो अपने पीरियड्स को आने दें। रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप रोकना चाहें तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं और आपके 2-3 दिन गुजर गए हैं तो 5 दिन आपके हज के गुजर जाएंगे ईजिली। उसके बाद आप तवाफ़े ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन अगर टैबलेट्स खाने के बाद भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ कि मिना रवानगी से पहले आपने अपने बैग में लाजमी बगैर खुशबू वाले पैड्स ज़रूर रखने हैं। चाहे आप टैबलेट्स यूज़ कर रही हैं या नहीं कर रही, फिर भी आपने पैड्स लाजमी रखने हैं। अपने सामान में पूरी तैयारी के साथ हमने हज के लिए निकलना है। अगर बिलफर्ज आपको अय्याम आना शुरू हो जाते हैं तो मिना में भी आप क़याम कर सकते हैं, अराफात में आपका वकूफ़ भी हो सकता है। उसके बाद मुज़दलिफ़ा जाके मुज़दलिफ़ा में रात का क़याम, दुआएं, इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात, देखें हम तस्बीहात कर सकते हैं। और इसके अलावा औरतों के लिए तो अल्लाह ताला ने इतना सवाब और अजर रखा है कि अगर औरतों को पीरियड्स आना शुरू हो जाएं, लेकिन वो क्या करें कि नमाजों की औकात में, जिस तरह से नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं, तो वज़ू करके मुसल्ले पे बैठ जाएं और मुसल्ले पे बैठ के तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, क्योंकि ऐसी औरत जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकती और इसके अलावा तिलावत कुरान पाक नहीं कर सकती, लेकिन दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार वगैरह इस तरह के अस्कार कर सकती है। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाइज़ा औरत, यानी जिसको पीरियड्स आए हुए हैं या जिसके मखसूस अय्याम शुरू हुए हैं, तो जब हाइज़ा औरत हर नमाज के वक्त 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो इसके लिए 1000 रकतें लिखी जाती हैं और 70 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और इसका दर्जा बढ़ता है और इसको इस्तिग़फ़ार के हर हुर्फ के बदले नूर मिलता है और बदन की हर रग के इवज़ हज और उम्रा लिखा जाता है। तो देखें अल्लाह ताला कितना ज़्यादा अजर व सवाब दे रहे हैं उस औरत को कि जो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन नमाज के औकात में जानमाज पर बैठकर इस तरह से इस्तिग़फ़ार पढ़ेगी तो अल्लाह ताला उसको कितना ज़्यादा अजर व सवाब देंगे। तो इसलिए इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज के हमारे सारे अरकान हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि मिना में भी आपका क़याम हो जाएगा, उसके बाद अराफात में क़याम, और वकूफ़ के दौरान अल्लाह ताला से तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआएं और गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों के माफ़ी मांगना, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद मुज़दलिफ़ा का क़याम भी ऐसी औरत आराम से कर सकती है। मुज़दलिफ़ा में क़याम हो गया, हमारी रमी हो गई, रमी के बाद हमने कुर्बानी कर ली। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसी औरत जो है वो बाल कटवा सकती है? तो हाँ, ये जायज़ है कि औरत हज के एहराम से बाहर निकलने के लिए या हलाल होने के लिए जब उसकी कुर्बानी हो जाए तो वो बाल कटवा के हलाल हो सकती है, यानी कि एहराम से बाहर
آ سکتی ہے، لیکن طواف زیارت جو اس کے بعد کا عمل ہے 12 ذی الحجہ سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے پہلے۔ تو طواف زیارت ایسی عورت نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 12 ذی الحجہ نکل جائے ایسی عورتوں کی، تو کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت نہیں کیا تو دم واجب ہوگا، لیکن ایسی عورتیں کہ جو نہیں طواف زیارت کر سکتی ہیں، کعبے کے اندر نہیں جا سکتی ہیں، مجبوری ہے ان کی، مخصوص ایام ہیں ان کو، تو ان کو کیا کرنا ہے کہ وہ 12 ذی الحجہ کے بعد بھی اپنا طواف زیارت کر سکتی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا دم واجب نہیں ہوگا۔ طواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی فوت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا بدل دے کر ادا ہو سکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی، اور جب تک اس کی ادائیگی نہ ہوگی خاوند سے محبت اور خاوند سے اس کا جو تعلق ہے وہ حرام رہے گا۔ تو طواف زیارت کے بغیر وطن واپس نہیں آ سکتی ایسی عورتیں، اگر وطن واپس آ گئیں تب بھی عمر بھر یہ فرض لازم رہے گا اور پھر دوبارہ حاضر ہو کر طواف زیارت کرنا ہوگا، یعنی کہ اتنا ضروری ہے۔ اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حاجی جن کی حج کے فوراً بعد ہی وطن واپسی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی عورت کو ایام آ جائیں اور ان کی وطن واپسی بھی ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ مذہبی امور کے دفتر سے رابطہ کر کے اپنا ویزا بڑھوا لیں اور طواف زیارت کر کے ہی وہاں سے واپس آئیں۔ طواف زیارت کے بغیر وہاں سے واپسی نہیں آنا۔ اب ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، اب ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے طواف زیارت بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، حج سے وہ پورے طریقے سے فارغ ہو گئی اور حج کے بعد سارے ارکان اس کے ہو گئے، اس کے بعد اس کو ایام آ گئے اور اس کا طواف وداع رہ گیا، یعنی کہ حج کے فوراً بعد ان کی وطن واپسی ہے اور لیکن وہ حج کے سارے ارکان کر چکی ہے، طواف زیارت بھی کر لیا، سعی بھی کر لی ہے، 13 ذی الحجہ تک جو اس کے حج کے دن تھے وہ پورے بھی کر لیے۔ اس وقت جو ہے وہ مخصوص ایام شروع ہو گئے، اب طواف وداع اس کے ذمے رہ گیا جو اس کو کر کے وطن واپس آنا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گی؟ طواف وداع اس کے ذمے واجب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر عورت کو ایسے شروع ہو جائیں تو طواف وداع اس کے ذمے واجب نہیں رہے گا، بلکہ وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ واپسی پر مسجد میں داخل نہ ہو بلکہ حرم شریف کے دروازے کے باہر سے ہی دعا مانگ کر رخصت ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ طواف زیارت جو ہے وہ واجب ہے حائضہ عورت پر، لیکن اگر ایسی عورت جس نے طواف زیارت اور حج کے تمام ارکان کو صحیح سے پورا کر لیا لیکن طواف وداع اس کا رہ گیا، تو وہ طواف وداع کیے بغیر بھی اپنے ملک واپس آ سکتی ہے، بس مسجد الحرام کے باہر صحن سے ہی دعا استغفار کر کے اور رخصت ہو جائے، اس کے لیے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے جس عورت کو ایام آئے ہوئے ہوں۔ تو انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی حج کے حوالے سے، حج کے مسائل کے حوالے سے روزانہ کے اعتبار سے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح کی اور بہت ساری انفارمیٹیو اور اوتھینٹک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔